हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिव पिच के बारे में। ठीक है, अभी तक हमारे पिछले वीडियोस में हमने सीखा है कि एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स के अट्रैक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए या क्लाइंट आपको बिजनेस दे, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करनी है एज ए एड एजेंसी। अगर कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है मेरा, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मेरे क्लाइंट को किस तरीके से मैं बनाए रखूं, या फिर क्या क्रिएटिविटी में मेरे एडवर्टीजमेंट में दिखाऊं, कौन सा परफेक्ट मीडिया को चूज़ करूं जो आगे चलकर क्लाइंट को बिजनेस दे और क्लाइंट सेटिस्फाई रहे और क्लाइंट आगे भी मेरे साथ टाई अप करने या मुझे बिजनेस देने के लिए रेडी रहे। ठीक है, सो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज़ क्रिएटिव पिच। ठीक है, क्रिएटिव पिच एक ऐसा एलिमेंट है, आप यहाँ पे बोल सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर क्रिएटिव पिच के कुछ स्टेप्स होते हैं टू प्रेजेंट क्रिएटिव पिच टू इट्स क्लाइंट्स। ठीक है, सो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना है कि व्हाट इज क्रिएटिव पिच। क्रिएटिव पिच होता क्या है ये हमें जानना होगा। सो आई कैन डायरेक्टली से क्रिएटिव पिच रेफर्स टू presentation by ad agency to a client. I repeat, creative pitch refers to presentation by advertising agency to a client to secure ad account. ठीक है, सो क्रिएटिव पिच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो भी प्रेजेंटेशन एड एजेंसी बनाती है अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है, उसमें जो पिचिंग यूज किया जाता है, उसमें जो क्रिएटिविटी दिखाई जाती है, दैट इज ऑल कॉल्ड एज क्रिएटिव पिच। इसको हम कहते हैं क्रिएटिव पिच। ठीक है, सो आपको क्रिएटिव पिच का अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर आंसर, सो आप यहाँ पर ये स्टार्ट इस तरीके से कर सकते हो कि क्रिएटिव पिच रेफर्स टू प्रेजेंटेशन बाय अ एड एजेंसी टू इट्स क्लाइंट टू सिक्योर एड अकाउंट। ठीक है, मतलब बिजनेस के एड अकाउंट या एड कैंपेन जो आप बनाओगे, आपको एक ऐड मिलना, मैंने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी डेफिनेटली चाहेगी कि मैं उसको हैंड ओवर करूँ मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केट में। सो उसके लिए एड एजेंसी इज रिक्वायर्ड अ इफेक्टिव क्रिएटिव पेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या स्टेप्स है इन प्रेजेंटिंग क्रिएटिव पेज। क्रिएटिव पेजेस को प्रेजेंट करने के लिए क्या यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करना होता है, वो हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स? प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स का मतलब होता है जो आपके करंट क्लाइंट नहीं है, ना ही ये आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। प्रोस्पेक्टिव रेफर्स टू फ्यूचर एक्सपेक्टिंग क्लाइंट, मतलब आपका कोई ऐसा एक एक्सेप्शंस है या आपने कोई अजम्पशन रखा है या आपने ऐसा कुछ सोचा है फ्यूचर के लिए कि आपको ये क्लाइंट्स आ सकते हैं या फ्यूचर में जाके ये क्लाइंट्स आपको, यू विल गेट द बिजनेस। ठीक है, सो एज एड एजेंसी मुझे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सर्च एंड आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। फ्यूचर में जो क्लाइंट्स मुझे आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो मेरे पास क्लाइंट है जो मुझे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने देते हैं, जो मुझे बिजनेस देते हैं, लेकिन उसके अलावा इफ आई वांट टू मेरा एकदम एक्सपांड करना है मेरी एड एजेंसी को, सो उसके लिए या फिर एकदम लार्ज बनाना है एंड पॉपुलर बनाना है, तो इसके लिए आई वांट मोर कस्टमर्स, मोर क्लाइंट, मोर एडवर्टाइजर। ठीक है, जिनको एडवर्टाइज करना है प्रोडक्ट। सो आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। सो फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे क्रिएटिव पिच का, कि क्रिएटिव फीचर्स आप किसे दिखाओगे, किसको आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे, एड एजेंसी किस तरीके से वर्क करती है, कितना क्रिएटिव और डिजिटल और कितना टेक्निकल सपोर्ट मिलता है इस एड एजेंसी के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। सो उसके लिए यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। जो क्लाइंट से यू विल गेट द बिजनेस इन द फ्यूचर, उनको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। ये फर्स्ट स्टेप होता है एड एजेंसी का इन क्रिएटिव पिच। ठीक है, सेकंड, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सो एंड सो एडवर्टाइजर, मार्केटर, ट्रेडर कैन गिव अस अ बिजनेस। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पर आपका क्या काम आता है, उन
आइडेंटिफाइड और वी कैन से प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स से मीटिंग करना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो सेकेंड पॉइंट इज मीटिंग विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, एड एजेंसी को क्या करना पड़ता है ना, मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, एंड उसमें प्रिलिमिनरी मीटिंग होती है, इट इज कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी डिस्कशंस टू, जिसमें हम क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्लाइंट के क्या रिक्वायरमेंट्स है और कितना क्रिएटिव हमें खुद बनाना पड़ेगा, कितना क्रिएटिव टर्म्स को विल हैव टू यूज टू एडवर्टाइज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन किया जाता है इन अ प्रिलिमिनरी मीटिंग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी डिस्कशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रिलिमिनरी डिस्कशंस और मीटिंग का मतलब तो जो प्रेशियस डिस्कशंस होती है, जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती है अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और इट्स एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सो आफ्टर मीटिंग एज ए एड एजेंसी आई हैव टू टॉक अबाउट सम प्रिलिमिनरी डिस्कशन करना है, मीटिंग अरेंज करना है, जिसमें आई कैन जज और आई कैन डिस्कस द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर आप कितनी क्रिएटिव सर्विसेज दे रहे हो, कितनी सर्विसेज रिक्वायर्ड होगी, है ना, और जैसे कि आपको इसमें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशंस वगैरह भी बिल्डअप करना हो। ठीक है, इस क्रिएटिव पिच के थ्रू। सो ये सारी चीज़ें आपकी मीटिंग में इन्वॉल्व होती है, और जो डिस्कशन आप करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी मीटिंग और वी कैन से प्रिलिमिनरी डिस्कशन। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द क्लाइंट, सेकेंड इज मीटिंग विद the prospective client. Now the third point is, जब आप मिलते हो so वहाँ पे will have to prepare of the brief. ठीक है, अब एक brief बनाना will have to as if I am an ad agency ना, so the ad agency must prepare a brief. ठीक है, मतलब मुझे एक ब्रीफ बनाना होगा, उस ब्रीफ में सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेंडेड होगी फ्रॉम द क्लाइंट, मतलब द ब्रीफ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स एट द प्रिलिमिनरी डिस्कशंस। ठीक है, जो भी प्रिलिमिनरी मीटिंग हुआ था सेकेंड स्टेप में, उसमें जो भी डिस्कशन किया गया उसका एक ब्रीफ बनाना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ब्रीफ क्रिएट करना जिससे वी कैन ईजिली आप समझ सकते हो कि क्या आपको करना होगा, किस पे वर्कआउट करना है, क्या कस्टमर की नीड्स है, कस्टमर को एक्चुअली आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है रिलेटेड टू हिज प्रोडक्ट। सो ये सारी चीज़ें ब्रीफ में वी विल हैव टू मेंटेन ऑल दिस थिंग्स इन अ ब्रीफ। ठीक है, अगर समझो कि हो सकता है कि क्लाइंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द ब्रीफ, अगर क्लाइंट ने कोई ब्रीफ प्रोवाइड ही नहीं किया, उसने सिर्फ यानी कि आपसे मीटिंग में जस्ट कैसा होता है ना, जब आप फर्स्टली या न्यू होते हैं अगर कम्युनिकेट करते हैं तो क्लाइंट भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे कंफर्टेबल नहीं होता टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ यू, क्योंकि उसको आप पे उतना फेथ एंड बिलीव नहीं होता। सो यू कैन एडवाइज हिम कि आप प्रिपेयर करो ब्रीफ ऑफ दी एड प्रोजेक्ट, क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट को ऐड करना चाहते हैं अगर उसका एक ब्रीफ होगा तो उस पर वर्कआउट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप वी डिड आइडेंटिफाई, then meeting, then preparation of brief about the preliminary discussions in the meeting with among the ad agency and its client. Okay, then we have selection of the pitch team. अब सिलेक्शन करना, जो पिच टीम होती है एड एजेंसी का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जो पिचिंग करने वाली टीम होगी ना, प्रेजेंटेशन जो शो करेगी, इट इंक्लूड्स 2 or more इन पर्सन्स और मेंबर्स वी कैन से। यहाँ पे 2 से 3 से ज़्यादा, 2-3 से ज़्यादा, यहाँ पे 2 और 4 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो पिचिंग करते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं एड एजेंसी के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पर सेलेक्ट करना इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स को, जिससे वो क्या कर सकते हैं, और या फिर ऐसी जो पिचिंग टीम क्रिएट की जाती है जिससे एक गुड इम्पैक्ट होता है एजेंसी का। ठीक है, जो एजेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके क्लाइंट्स के सामने। ठीक है, सो सिलेक्ट करना पिच टीम को। देन वी हैव प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द पिच, आउटलाइन ऑफ द पिच, और आई कैन डायरेक्टली से कंटेंट या टैगलाइन, हेडलाइन बोल सकते हैं, स्लोगन बोल सकते हैं आप, एलिमेंट्स ऑफ द एड वी कैन से। सो ये प्रिपेयर करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कल को इफ़ यू पीपल आर BMS स्टूडेंट्स, अगर आप BCom भी करते हो तो आई थिंक आप सभी अवेयर होंगे अबाउट द प्रेजेंटेशन में आपका, या फिर आप अगर समझो कोई प्रोडक्ट का एड ही दे रहे हो, आप दुनिया भर के एड्स देखते हैं प्रोडक्ट के, बट वहाँ पे पूरी कहानी नहीं सुनाई जाती, वहाँ पे किसी भी स्लोगन, एलिमेंट, टैगलाइन, हेडलाइंस को यूज़ किया जाता है, स्टोरी बोर्ड द्वारा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है इन अ सिंपल
टेक्निकल वर्ड्स, नॉन टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है. सो उसी तरीके से जो स्टेप है ये, इसमें क्या किया जाता है, आउटलाइन ऑफ द पिच, मतलब पिच का जो एक आउटलाइन होना चाहिए ना, मेन सब्जेक्ट, उसको प्रिपेयर किया जाता है. सो हमने 5 स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस किया. लेट्स टेक इन रिवीजन. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लाइंट. सेकंड, मीटिंग विद द क्लाइंट. ठीक है. देन उसका ब्रीफ बनाना. किसका ब्रीफ बनाना, ब्रीफ प्रिपरेशन किसका करना है, जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ था अमंग द एड एजेंसी एंड द क्लाइंट, वो आपको ब्रीफ प्रिपेयर करना है. देन उसके बाद अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, देन आपको पिचिंग टीम का सिलेक्शन करना होगा जो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एड एजेंसी वर्क करेगा, या फिर एग्जीक्यूटिव्स वी कैन डायरेक्टली से. देन सिलेक्शन ऑफ पिच टीम के बाद आता है प्रिपेयर एंड आउटलाइन ऑफ द पिच, मतलब उसका जो स्लोगन, टैग लाइन, हेडलाइंस, एलिमेंट्स, ये सब आपको फाइंड आउट करने हैं, प्रिपेयर करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. देन रिहर्सल. अब कैसा होता है ना, आप एड एजेंसी हो, आप एक बड़े लेवल पे जाके काम करोगे. अगर आप एक सिंगल प्रेजेंटेशन भी देते हो, चाहे भले से आप क्लासरूम में टीचर के सामने क्यों ना दे रहे हो, प्रिंसिपल के सामने दे रहे हो, कल को आप बिजनेसमैन बनोगे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, सो वहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट प्रेजेंटेशंस देने होंगे. सो वहाँ पर यू नीड अ इफेक्टिव रिहर्सल आप बोल सकते हो, या आपको 2-3 बार किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का रिहर्सल करना ज़रूरी होता है. ठीक है. सो जो क्रिएटिव पिच टीम होती है ना, वो रिहर्सल करती है 2 to 3 टाइम्स. फिर उनको पता चल जाता है कि 2 to 3 टाइम्स के रिहर्सल के बाद कैसा होता है ना, टीम विल बी एबल टू क्रिएट अ सेंटेंस पैटर्न. उसके बाद सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है ना, वर्ड्स को कैसे हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू प्रपोज कैंपेन एक्सेट्रा. तो रिहर्सल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर द रिहर्सल, प्रेजेंटेशन ऑफ द पिच. अब रिहर्सल कर लिया आपने, उसके बाद आप पिच को प्रेजेंट करोगे. और किसके सामने प्रेजेंट करोगे, क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट करोगे. जो भी एडवर्टाइजर है, जो भी मार्केटर है, जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, उनके सामने एड एजेंसी को अपनी क्रिएटिव पिच के द्वारा क्या करना है, क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है, क्रिएटिव पिच रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, जिससे एड एजेंसी क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है टू दी क्लाइंट्स, टू दी एडवर्टाइजर. ठीक है. सो यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो गया. प्रेजेंटेशन के बाद आता है फॉलो अप. जैसे कि हो सकता है कि मेरी कोई एड एजेंसी है, अब मैंने मेरी एड एजेंसी का प्रेजेंटेशन सेटअप किया, सब कुछ किया, प्रेजेंटेशन दिखा दिया क्रिएटिव पिचिंग एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू. ठीक है. अब मुझे जो एडवर्टाइजर्स थे या मार्केटर्स थे या फिर जो भी क्लाइंट थे जिन्होंने मेरे प्रेजेंटेशन को अटेम्प्ट किया था, उनका मुझे क्या लेना होगा, आई हैव टू टेक फॉलो फ्रॉम देम. के फॉलो अप लेना है, जिससे आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी क्लाइंट्स आर इंटरेस्टेड विथ मी और टू ज्वाइन माई एड एजेंसी. ठीक है. सो यहाँ पे फॉलो अप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर दिया, सब कर दिया, अगर आप फॉलो अप नहीं करते हो तो वहाँ पर आप हो सकता है फॉलो अप ना करने से क्लाइंट के दिमाग में ये एक इम्प्रेशन बन सकता है आपका कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो क्लाइंट को लेके, या आप क्लाइंट को लेके ज़्यादा वो नहीं रहोगे कि आप क्लाइंट के लिए करो कोई चीज़. ठीक है. देन एडिशनल प्रेजेंटेशन. अब समटाइम्स क्या होता है ना, क्लाइंट्स है ना डिफरेंट एड एजेंसीज के प्रेजेंटेशंस को अटेम्प्ट करते हैं. उनमें से दे चूज 2 to 3 एड एजेंसीज. अब 2 से 3 एड एजेंसी को एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए तो नहीं दिया जाएगा. 10 प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो 2 से 3 को चूज करते हैं. 2 से 3 के बाद वो क्या करते हैं, इन 2-3 को जो जिसमें कन्फ्यूजन रहता है कि किसी एक को देना है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, बट एज ए क्लाइंट मैं क्या करूंगी, उन 2 से 3 लोगों को क्या करूंगी, उन 2 से 3 लोगों को एडिशनल प्रेजेंटेशन क्रिएट करने बोलूंगी. क्योंकि एक में हो सकता है आपने पूरा इफेक्टिवनेस दिखा दिया, सेकंड में आप कैसे कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे क्लाइंट्स क्या करते हैं, 2 से 3 का सिलेक्शन करने के बाद एडिशनल प्रेजेंटेशन बनाने को कहा जाता है एड एजेंसीज को, सिलेक्टेड एड एजेंसीज को, एंड देन वो उसको चूज करते हैं कि कौन से एड एजेंसी के साथ उन्हें टाई अप करना है, बिजनेस देना है किसको. देन द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज साइन इन द एड कॉन्ट्रैक्ट. जो एड कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, उसके साथ साइन अप करना. और कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली लिखे होने चाहिए.
दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द स्टेप्स इन प्रेजेंटिंग क्रिएटिव पिच. इफ डू यू पीपल हैव एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज, सो यू कैन मेक अ कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल. सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. ओके, दैट इज इनफ फॉर टुडे. बाय, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.